2016 उसके अंतर्गत सभी इन्वेस्टमेंट्स लिए जाते हैं और उसके बाद हमारे कई सेक्टर स्पेसिफिक नीति है, जैसे कि टेक्सटाइल के लिए अलग नीति है, लेदर के लिए अलग है, लॉजिस्टिक्स के लिए अलग है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अलग पॉलिसीज है। तो हम लोगों ने सेक्टोरल वाइज भी पॉलिसीज बनाया है और इन सेक्टोरल वाइज पॉलिसीज पे अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से लुधियाना और पंजाब के सभी निवेशकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो आते हैं निवेशक उनको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देते हैं या फिर हम इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी देते हैं, पावर टैरिफ सब्सिडी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, फ्रेट रीइंबर्समेंट सब्सिडी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं, टैक्स टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स है, स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी है, स्टाफ रजिस्ट्रेशन फीस का 100% एग्जेम्पशन है, लैंड कन्वर्जन फीस का 100% एग्जेम्पशन है हमारे कई पॉलिसीज में। इसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट ये जो इंसेंटिव डिस्बर्समेंट का है वो 7 वर्षों का होता है और हम लोग का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है उसमें हम एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड सब्सिडी देते हैं। ये आपको कागज हम लोग सर्कुलेट कर देंगे आप लोग को सॉफ्ट कॉपी में, ताकि आप लोग को एग्जैक्टली पता हो कि बिहार का ये इन्वेस्टमेंट सिनेरियो क्या है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विगत कुछ वर्षों से कई निवेशक बहुत इंटरेस्ट शो किए हैं बिहार में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारा जो अंक होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट का, ये सेकेंड है। पहला हमारा हुआ था लास्ट ईयर और वो पहला था और उस पर हमारे बहुत एनकरेजिंग रिस्पांस आए थे। हमारे पास हम लोगों ने 2 दिन का जो बिजनेस कनेक्ट हुआ उसके पश्चात हम लोगों ने 278 MOU साइन किए थे, करीब 50,000 करोड़ का। और अभी विदिन 10 मंथ्स जो लास्ट दिसंबर में हुआ था, तो विदिन 10 मंथ्स हम लोगों ने उसमें से 38,000 करोड़ का हम लोगों ने उसको लाइव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 50,000 करोड़ का MOU हुआ और उसमें से हम लोगों ने करीब 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स ले आया बिहार पे। और ये हम बताना चाहेंगे कि ये इसलिए हुआ है कि एक एंटायर इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। वो इकोसिस्टम चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का हो, या फिर सबसे इम्पोर्टेंटली एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो हमारी टीम देती है निवेशकों से। आज शाम को जब आप रुकेंगे आप कई निवेशकों से बात करेंगे जो ऑलरेडी बिहार में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो अपना टेस्टिमोनियल्स देके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो वो ये बताएंगे कि कैसे जो हमारा जो बहुत क्विक डिस्पोजल ऑफ लैंड अलॉटमेंट होता है, चाहे जो भी जितने भी क्लियरेंसेज आते हैं उसको हम किस तरह से बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में सिंगल विंडो के माध्यम से क्लियर करते हैं, तो उससे निवेशकों को बहुत उत्साहित है। और दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक परसेप्शन का बिहार शिकार था, लेकिन अब जो लोग बिहार एक बार जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार का जो लेबर का जो स्किल लेबर है और बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, सब एक बहुत ही स्टेबलाइज हो गया है, बहुत ही एनकरेजिंग इकोसिस्टम प्रदान कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू कम अप। इसके अलावा जो है एक हमारा MSME का सेक्टर है, वो भी बहुत रोबस्ट है, उस पर भी हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं ताकि एक सप्लाई चेन भी बना रहे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को MSME के द्वारा, और जो छोटे उद्यमी है वो भी किसी तरह से इस जो जर्नी है हमारा जो एक फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका हिस्सा बन सके। और फाइनली एक हमारा स्टार्टअप पॉलिसी भी है, जो अभी तक हम लोगों ने करीब 700 स्टार्टअप्स को हम लोगों ने वित्तीय सहायता दिया है और ये स्टार्टअप्स कहीं न कहीं एक बहुत यूनिक इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जिससे एक जो मैंने कहा ना कि इकोसिस्टम की बात है, वो इकोसिस्टम इनके माध्यम से डेवलप किया जा रहा है। तो मैंने एक छोटे में स्नैपशॉट में आप लोगों को बताया कि बिहार क्या कर रहा है। अगर मेरे कोई कोलीग्स कुछ ऐड करना चाहे या आप लोग कुछ पूछना चाहें तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू।
यस 100% उसका लाभ मिला। बायोफ्यूल इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई मुजफ्फरपुर में और विद इन एन ईयर उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दिया। मिस्टर राजेश अग्रवाल इज फ्रॉम लुधियाना, माइक्रोमैक्स के ओनर जो है, और वहां इन यूनिट लगाने से पहले भी उन्होंने एक अपना विजिट किया, सर्वे किया, एंड ही फाउंड इट वेरी मच सुटेबल फॉर इको फ्रेंडली एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इथेनॉल 2-3 गारमेंट कंपनी भी आई, जिसमें से एक लुधियाना बेस्ड मेघासु निट्स है। यहाँ पर काफी अच्छी उनकी कंपनी चल रही थी, RSCS इंटरनेशनल के नाम से। मुजफ्फरपुर में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई और जैसा कि मैम ने बताया, गवर्नमेंट ने ना सिर्फ उनको पॉलिसी सपोर्ट दिया बट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी गवर्नमेंट वहां पे प्रोवाइड करता है। तो प्लग एंड प्ले एट अ वेरी मिनिमम रेट 6 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ के बेसिस पे हम प्लग एंड प्ले शेड देते हैं इन एन इंडस्ट्रियल एरिया विद ऑल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइट्स, रोड, सोलर, सब सारी चीजें विद ट्रांसफार्मर, एवरीथिंग वी प्रोवाइड। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल द मशीन एंड स्टार्ट द ऑपरेशन। तो वैसे में RSCS इंटरनेशनल ने वहां पर TCNS क्लोथिंग के लिए, जो आदित्य बिरला के नाम से अब जाना जाता है, उनका उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा 2 और एंटरप्रेन्योर्स हैं लुधियाना के, जिन्होंने सीतामढ़ी में अपना अभी फैक्ट्री लगाया है। एप्लीकेशंस उनके सारे प्रोसेस हो चुके हैं, तो विद इन एन मंथ और नेक्स्ट 2 मंथ उनका भी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मेजर आउटकम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक लॉजिस्टिक सेक्टर में भी एक आप इट्स अ वेरी वेल नोन नेम ओसवाल नाहर इंडस्ट्रीज, जो कमल ओसवाल जी हैं, वो शाम में आकर अब शाम में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आपसे। उन्होंने करीब 300 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट एंड लॉजिस्टिक्स पार्क वो लगा रहे हैं बिहार में। तो उनकी भी जो इनिशियल प्रक्रियाएं हैं, सारी स्टेज 1 अप्रूवल जो गवर्नमेंट से मिलता है, वो सारा कुछ दिया जा चुका है। बस उनका लैंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ विद इन 2 मंथ्स उनका भी वो स्टार्ट कर देंगे ओपनिंग। तो ये 4-5 हमारे पास जो बड़ी इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ लुधियाना से आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम भले लुधियाना में इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट दिल्ली में भी होता है, तिरुपुर से भी लोग आते हैं, मुंबई से भी आते हैं, बिकॉज आप लोगों का ही हेल्प होता है कि आप लोग कहीं पब्लिश करते हैं तो लोग आते हैं। तो ऐसा इसका मल्टीपल इम्पैक्ट हो रहा है और इन्वेस्टर्स आ रहे हैं अक्रॉस द। देखिए, हम ऐसा कभी नहीं मान रहे कि हमें पंजाब से आ रहा है, लुधियाना से। हमारा ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं कि पंजाब से कंपनी को लेकर हम बोल रहे हैं आप वहां शिफ्ट हो जाओ। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन। तो पंजाब से भी आ रहा है, दिल्ली से भी आ रहा है, जैसे गुड़गांव से भी आ रहा है। पर्ल ग्लोबल की एक बहुत बड़ी यूनिट वहां पर आ रही है, करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का शेड गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया है। उनके लिए CETP भी बना रही है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बना रही है। तो गवर्नमेंट के साइड से जितना ज्यादा सपोर्ट हो सकता है वो हो रहा है। वो पंजाब से आए, तिरुपुर से आए, तो हम लोग वैसा कभी स्टेट वाइज भी ये कैलकुलेट नहीं कर रहे कि व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम पंजाब और हरियाणा। हमारा ऑब्जेक्टिव बिहार में एम्प्लॉयमेंट हो, दूसरी जगह कंपनी जो चला रहे हैं वो चले, बस हम वहां पे एक्सपेंशन करने बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ लेबर अवेलेबिलिटी और जो पॉलिसीज दे रहे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। तो जो ये सेकंड कनेक्ट प्रोग्राम है आपका, बिहार में करने जा रहे हो आप नेक्स्ट मंथ जी, और दिसंबर में, आपका टारगेट कितना है? अभी कितनी इन्वेस्टमेंट और लेके आनी है आपने? तो हमारा जो, और हम लोग जो मेहनत जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं और जिस तरह से हमारी प्लानिंग चल रही है, मुझे ये उम्मीद है कि बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिया जाए तो 1 लाख करोड़ का आ जाएगा। और पंजाब से अभी और कोई है आपके? नहीं, ये हमारा एक इन्वेस्टर में यहाँ पे लास्ट है हमारा। पंजाब में बस एक लुधियाना में हम लोग कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों का ये चौथा, हम लोगों ने अभी मेट्रो सिटीज में किया है। हम लोगों ने कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में किया, अब लुधियाना है। इसके बाद हम लोग बैंगलोर में भी करेंगे, तिरुपुर, कोयम्बटूर में भी करने का प्लान है, कानपुर जाने का प्लान है। तो हम लोग की सारी टीम जाती है अलग अलग जगह पे और वहां पे हम लोग ये मीट करते हैं। टेक्सटाइल है हमारा और गारमेंट्स, टेक्सटाइल और गारमेंट्स का हमारा है। डिपार्टमेंट है, उनका एक BSTM है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो उसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में इन्वेस्टर्स जो खुद ट्रेनिंग करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज उसको भी रीइंबर्स करता है। सभी जगह काम करते हैं, इनफैक्ट पंजाब में भी काम करते हैं। तो ये हमारे बिहार में स्किल लेबर की कमी नहीं है और सरकार अपनी तरफ से उनकी स्किलिंग अपग्रेडेशन का काम कर रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, इसमें ऑनलाइन माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं। हर वीक हम लोग इसकी बैठक करते हैं, मतलब वी डोंट मिस इवन अ सिंगल वीक। तो जो भी हमारे यहाँ आवेदन है, जो पूरी तरीके से फिल्ड अप हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग 1 वीक यानी 1 सप्ताह के अंदर, अगर हाई प्रायोरिटी है तो उसके लिए अलग से भी हम लोग बैठक करते हैं और उसका समाधान करके उसका। और बेस्ट पार्ट है सिंगल विंडो, इट्स नॉट कि एक विंडो के अंदर बहुत सारे विंडोज हों,
क्योंकि जो जनरल किसी भी इन्वेस्टर की समस्या होती है वो ये होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के पास जाकर उसको क्लियरेंसेस लेने होते हैं। हमारी जो ये बैठक होती है, जो SIPB सिंगल विंडो की जो बैठक होती है हर एक सप्ताह में, जो भी नोडल डिपार्टमेंट्स हैं उस नोडल डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स उस दिन भाग लेते हैं। जो भी समस्या होती है वहीं पे ऑन स्पॉट, जो तुरंत सॉल्व की जा सकती है उसको ऑन स्पॉट करते हैं। और कोई ग्रीवांस भी रहता है बहुत बार, जैसे कि कोई इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जिसने कि अप्लाई किया हुआ है, उसको फायर डिपार्टमेंट से मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो वो उसकी जानकारी में रहता है। लेकिन इस तरह के फोरम्स, क्योंकि हम लोग हर वीक क्योंकि ये समीक्षा करते हैं, तो हम लोग को जैसे इस वीक अगर उन्होंने टाइम ले भी लिया, फिर अगले वीक का फॉलोअप होता है कि लास्ट बार भी आपने कहा था कि नहीं हुआ। तो इससे फायदा ये होता है कि कोई भी चीज स्पीडअप हो जाती है। इसके अलावा GST के लिए एप्लीकेशन लोगों को करना हो, सारी चीज में हैंड होल्डिंग हम लोग की तरफ से करते हैं। जो लैंड अलॉटमेंट की, जो हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो लैंड अलॉटमेंट होता है, पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था है, उसकी भी मीटिंग हर वीक होती है। तो ये दोनों जो मीटिंग्स पैरेलली हर वीक होती है, उसका फायदा ये है कि कोई भी एप्लीकेशन जो ड्यूली पूरी तरीके से फिल्ड अप हो, उसमें कोई समस्या नहीं हो, उसको एक सप्ताह से ज्यादा क्लियरेंस में नहीं लगता। कुछ मैंडेटरी क्लियरेंसेस हैं जो फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए आवश्यक होते हैं, उसमें टाइमलाइन बना हुआ है 21 डेज, किसी में 30 डेज। सो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट विच यू गो फॉर फ्रॉम एंड टू एंड। यानी किसी ने अप्लाई किया, उसको फाइनल फाइनेंशियल क्लियरेंस अगर फास्टेस्ट तरीके से कोई लेना चाहे, कंप्लाइंग एवरीथिंग, इट विल नॉट टेक मोर देन अ मंथ। देखिए, हमारे पास जो डेडिकेटेड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, पार्क 140 एकर्स का है, जहां पर गवर्नमेंट कुछ कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर्स जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, राइपनिंग चेंबर्स, ये सब प्रोवाइड करिए। तो वो हमने फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स के लिए रखा। उसी तरह से एक इरेडिएशन फैसिलिटी बिहार में सेटअप हो गई है, बहुत जल्दी ऑपरेशन में आने वाली है। तो इसमें बाहर के कंट्रीज में जब हम कुछ खाने का सामान भेजते हैं तो वो खोजते हैं उसका इरेडिएशन होना चाहिए। इंडिया में अभी बहुत कम जगह ऐसी फैसिलिटी है, तो वो भी बिहार में एक इरेडिएशन प्लांट बना है, एक्सपोर्ट पैक हाउस है। ये पटना के पास एक जगह बेहटा में है। तो गारमेंट के लिए मुजफ्फरपुर एरिया है, बेला इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर टेक्सटाइल की मेजोरिटी यूनिट्स उधर आ रही हैं। तो इसी तरह से ये 3-4 डेडिकेटेड पार्क्स हैं। उसके अलावा अभी AKIC आ रहा है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें यहां पर आपके राजपुरा के पास भी एक मेजर नोड उसका आने वाला है। तो वो गया में एक जगह डोभी है, वो लगभग 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। तो इसी तरह से डेडिकेटेड, और जो बिहार की मेन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है बियाडा, उसके 84 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां पर की ऑनलाइन लोग अप्लाई करके गवर्नमेंट की लैंड ले सकते हैं। उसके अलावा लेदर के लिए एक लेदर का अलग लेदर फुटवेयर और प्रोडक्ट पार्क डेवलप हो रहा है। लेदर टैनरी क्लस्टर है जो कि किशनगंज में बिहार के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे आ रहा है। मेरा नाम वंदना प्रेयसी है, मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार में हूँ। जी, ये टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग दोनों हमारा हाई प्रायोरिटी सेक्टर है, और हम इन दोनों के लिए हमारे सेपरेट पॉलिसी है। एक हमारी ओवर आर्किंग पॉलिसी होती है बिहार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 की है वो, लेकिन हम हर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर के लिए अलग अलग पॉलिसीज लेके आए हैं। अगर हम टेक्सटाइल और लेदर की बात करें तो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन का देते हैं, पावर टैरिफ सब्सिडी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है, फ्रेट रीइंबर्समेंट सब्सिडी है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन टैक्स रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी है, और स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन और लैंड कन्वर्जन फीस का हम 100% एग्जेप्शन देते हैं। तो ये जो लेदर और टेक्सटाइल का आपने बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट लिबरल पॉलिसी है पूरे देश का। जी, ये हमारे पास जो बिहार सरकार का है, ये एक जेनरिक जो रोड्स की स्थिति बहुत अच्छी है, अब कोने कोने तक रोड्स पहुंच चुकी है। बिजली बहुत अच्छा है, हमारा वाटर रिसोर्सेज के लिए हम लोग बहुत स्ट्रांग है, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों में हम लोग बहुत स्ट्रांग है। और हमारे पास जो लेबर है वो हमारे पास स्किल्ड लेबर है। इसके अलावा जो हमारे पास जमीन है, हमारे बियाडा जो हमारा लैंड का देखते हैं, उसके पास 3000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। उसमें से हम लोगों ने अभी विगत कुछ वर्षों में बहुत डिमांड आया हमारे पास, और उसमें से हमारे पास अभी 1800 एकड़ जमीन बची हुई है। अब हम हर जिले से में लैंड एक्विजिशन का प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि हर एक जिला में हमारे पास एक लैंड बैंक हो जिसमें हम इंडस्ट्रियल पार्क छोटा या बड़ा बना सकें।
जी, ये देखिए बिहार इसलिए अलग है क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा स्किल्ड लेबर जो अबंडेंट है और स्किल्ड भी है। और आपको पता होगा कि हमारे लेबर्स जो है बिहार के वो देश के विभिन्न राज्यों में भी जाके काम करते हैं। उसके अलावा हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत अच्छा है, हमारी सड़कें, बिजली, ग्राउंड वाटर जो मैंने बताया वो बहुत है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो सरकार का जो इंटेंट है, सरकार इस बार दृढ़ संकल्पित है कि हम इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे और इन्वेस्टर्स को जो भी सुविधा हो सकती है वो हम देंगे, चाहे वो सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हो बात, या एक डेडिकेटेड टीम है जो हमारे जो इन्वेस्टर्स को मदद करती है। एक बहुत ही प्रोएक्टिव गवर्नेंस है हमारा जो इन्वेस्टर्स को बहुत प्रभावित करती है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास लैंडलॉक स्टेट था, तो हम लोगों ने अभी इनफैक्ट कल हम वहाँ पे उद्घाटन हुआ है कि इन ड्राई पोर्ट का जो कंटेनर डिपो का, तो उससे एक बहुत बड़ा लोगों को फायदा मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स है जो एक्सपोर्ट्स करते हैं खासकर गारमेंट्स में और टेक्सटाइल्स के हैं उनको बहुत प्रोत्साहित होगा। उसके अलावा जो है हमारी सरकार जो है वो मैंने बताया कि जो प्रोसेसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने, कि चाहे वो लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस है, वो सब्सिडी देने का प्रोसेस है, SGST रिएम्बर्समेंट का प्रोसेस है, उसको बहुत सिंप्लीफाई किया है और बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है। जी, बहुत भारत सरकार, आपको पता होगा इस बार के बजट में बिहार एक ऐसा राज्य था उसमें सबसे नाम के साथ आया है कि वहाँ पे करीब 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के बजट में अलग से दिया गया है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को स्पेशल मेंशन किया गया है। उसके जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं तो उसमें अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर है, उसमें बिहार को बहुत प्रोमिनेंट स्थान दिया गया है। और वहाँ पे गया में एक डोबी करके जगह है, वहाँ पे नोड है, तो वहाँ पे 1600 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसके अलावा जो भारत सरकार है वो हमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क, ये सब के लिए भी राशि दे रही है, ट्रेनिंग्स के लिए हैंड होल्डिंग कर रही है, ताकि एक जो समेकित एक विकास हो सके भारत सरकार और बिहार सरकार के दोनों के गठबंधन से।